नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। अफ़गानिस्तान के बाद अमरीकी फ़ौजों की इराक़ से वापसी की तैयारी है। कल 26 जुलाई को इराक़ के प्राइम मिनिस्टर मुस्तफ़ा अल काज़मी व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट जो बाइडन से मिलने वाले हैं, लेकिन मुलाकात से पहले ही इराक़ी प्राइम मिनिस्टर के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनकी हुकूमत में फॉरेन मिनिस्टर फवाद हुसैन की तरफ से ये कहे जाने पर कि इराक़ में अमरीकी फ़ौज की ज़रूरत खुफिया जानकारियों और फ़ौज की ट्रेनिंग के लिए है, प्राइम मिनिस्टर मुस्तफ़ा अल काज़मी के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। इराक़ की फ़ौज में शामिल हश्द शाबी और सभी रेजिस्टेंस ग्रुप्स ने अपने ही फॉरेन मिनिस्टर के ख़िलाफ़ मोर्चा खोल दिया है। प्राइम मिनिस्टर मुस्तफ़ा अल काज़मी को अमेरिका नवाज़ समझा जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अमेरिका के इशारे पर ही फवाद हुसैन ने बयान दिया है ताकि अमेरिका को इराक़ में कुछ फ़ौजी बाकी रखने का बहाना मिल सके। आज हम आपको ये भी बताएंगे कि अभी हाल ही में इराक़ में किस तरह से अमेरिका के ख़िलाफ़ हमले बढ़ रहे हैं। इराक़ी अवाम अमेरिका पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर रहे, बल्कि कुछ का तो कहना है कि इराक़ में अमेरिकी फ़ौज का मिशन इजराइल को महफूज करने के लिए खुफिया जानकारियाँ इजराइल को देना है, इसीलिए सभी अमरीकियों को मुल्क छोड़ना होगा। आखिर तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुंच सकें। आज की बड़ी खबर है कि इराक़ी फ़ॉरेन मिनिस्टर फवाद हुसैन के इराक़ में अमरीकी फ़ौज की ज़रूरत के बारे में हाल के बयान के बाद मुल्क की सभी रेजिस्टेंस फोर्स ने अपने सियासी लीडर्स की सख्त नुक्ताचीनी शुरू कर दी है। फ्राइडे को वाशिंगटन में अमरीकी फ़ॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन के साथ एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए इराक़ी फ़ॉरेन मिनिस्टर फवाद हुसैन ने कहा था कि बगदाद को अब भी वाशिंगटन की मदद की ज़रूरत है और साथ ही उन्होंने दो तरफ़ा सिक्योरिटी कोऑपरेशन बनाए रखने की अपील भी की थी। इराक़ी फ़ॉरेन मिनिस्टर फवाद हुसैन ने कहा था कि हमें दाइश के टेररिस्ट के ख़िलाफ़ अमरीकी लीडरशिप वाले इंटरनेशनल कोalition के साथ काम करने की ज़रूरत है। साथ ही उन्होंने कहा था कि हमें खुफिया के मामलात में मदद की ज़रूरत है, हमें ट्रेनिंग में मदद चाहिए, हमें हवा में मदद के लिए फ़ौजियों की ज़रूरत है। इराक़ी फ़ॉरेन मिनिस्टर के ये कमेंट्स ऐसे वक्त में आए हैं जब अमरीकी और इराक़ी अफसरान इस साल के आखिर तक इराक़ में अमरीकी फ़ौजी मिशन में बदलाव को आखिरी शक्ल दे रहे हैं, जिससे अमरीकी फ़ौजी पूरी तरह से सलाहकार रोल में आ सकते हैं। प्रेस टीवी के मुताबिक एक अमरीकी अफसर और मामले से जानकार दो लोगों का हवाला देते हुए अमेरिका की पॉलिटिको मैगज़ीन ने थर्सडे को बताया था कि इराक़ी प्राइम मिनिस्टर मुस्तफ़ा अल काज़मी के व्हाइट हाउस में अमरीकी प्रेसिडेंट जो बाइडन के साथ मुलाकात के बाद मंडे को अमरीकी फ़ौज के इराक़ में रोल की तब्दीली के बारे में ऐलान किए जाने का प्लान है। पॉलिटिको मैगज़ीन ने अमरीकी अफसरों के हवाले से कहा था कि यह ऐलान पिछले कुछ बरसों में इराक़ में अमरीकी फ़ौजी मौजूदगी के बारे में इराक़ और अमरीकी अफसरों के बीच कई मरहले में होने वाली स्ट्रेटेजिक बातचीत के नतीजे के तौर पर किया जाएगा। ये इराक़ में अमरीकी जंग के मिशन के सरकारी तौर पर ख़ात्मे का ऐलान होगा, लेकिन इसमें फ़ौज की कमी शामिल नहीं होगी क्योंकि बहुत से अमरीकी फ़ौजी गैर तयशुदा मुद्दत यानी अनलिमिटेड टाइम तक मुल्क में रहेंगे। पॉलिटिको की रिपोर्ट के मुताबिक इस ऐलान के बाद अमरीकी फ़ौजी दाइश के ख़िलाफ़ लड़ाई में रसद और सलाहकार के तौर पर मदद और साथ ही एयरफोर्स, खुफिया और निगरानी सलाहियत इराक़ को मुहैया करेंगे। इस तरह अमरीकी फ़ौज की कुल तादाद में बहुत ज़्यादा तब्दीली नहीं होगी। इस वक्त इराक़ में तकरीबन 2500 अमरीकी फ़ौजी हैं जिन्हें साल के आखिर तक सलाहकार मिशन पर तैनात कर दिया जाएगा। इसके अलावा 2 दिन पहले ही अमेरिका के बड़े अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खबर दी थी कि अमेरिका इसी साल के आखिर तक इराक़ से अपनी फ़ौजें वापस बुला सकता है। जल्द ही अमरीकी और इराक़ी अफसरान एक जॉइंट बयान जारी करके इस साल के आखिर तक अमरीकी फ़ौजियों के इराक़ छोड़ने का ऐलान करने वाले हैं।
इस अखबार ने फौजी सोर्सेज के हवाले से दावा किया था कि बगदाद और वाशिंगटन के जॉइंट बयान में दोनों मुल्कों के बीच इंफॉर्मेशन के लेन देन और फौजियों की ट्रेनिंग में मदद पर रजामंदी भी जताई जाएगी। दिलचस्प बात यह है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के बाद इराकी फॉरेन मिनिस्टर फवाद हुसैन का इराक में अमरीकी मदद की ज़रूरत वाला बयान सामने आया है, जिस पर इराकी रेजिस्टेंस फोर्स नाराज़ है। इराकी फॉरेन मिनिस्टर के बयान से पहले ही अमरीकी फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन नेड प्राइस ने कहा था कि फ्राइडे से अमरीकी और इराकी अफसरों के बीच होने वाली मुलाकात में इराक में अमरीकी फ़ौजियों के फ्यूचर प्लान के बारे में फ़ैसला लिया जाएगा। अमरीकी फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात से पहले ही इराकी फॉरेन मिनिस्टर फवाद हुसैन ने भी वॉल स्ट्रीट जर्नल से बात करते हुए कहा था कि बगदाद को अमरीकी फ़ौजियों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इराक के पास ज़रूरत के लिए सिक्योरिटी फोर्स मौजूद है। उन्होंने साथ ही कहा था कि हमारी ज़रूरतें क्या हैं, हमें खुफिया मामले में मदद की ज़रूरत है, हमें ट्रेनिंग में मदद चाहिए, हमें हवा में हमारी मदद करने के लिए फ़ौजियों की ज़रूरत है। यानी उनका इशारा एयरफोर्स की मदद के लिए था। इस बीच इराक की रेजिस्टेंस ग्रुप्स की तरफ से इराकी फॉरेन मिनिस्टर की सख्त नुक्ताचीनी हो रही है। लेबनान के अलमयादीन टीवी चैनल ने खबर दी है कि इराक के रेजिस्टेंस ग्रुप के कोऑर्डिनेशन सेंटर ने एक बार फिर सारे गैर मुल्की फ़ौजियों के हकीकी और पूरी तरह से वापसी की मांग की है। अलमयादीन टीवी चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक बगदाद में इराक के रेजिस्टेंस ग्रुप्स के कोऑर्डिनेशन सेंटर का कहना है कि हम सारे गैर मुल्की फ़ौजियों के बाहर निकाले जाने पर जोर देते हैं। रेजिस्टेंस ग्रुप्स के कोऑर्डिनेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क की सिक्योरिटी के मामले में गैर मुल्की फ़ौजियों का दखल अहम इंस्टीट्यूशंस में जासूसी की सरगर्मियों के बराबर है। उनका कहना है कि इराक में अमरीकी फ़ौजी मिशन का मकसद इजराइल की सिक्योरिटी को यकीनी बनाना और रेजिस्टेंस ग्रुप की जासूसी करना है। उनके मुताबिक इराक में मौजूद गैर मुल्की फ़ौजियों को मुल्क से निकल जाना चाहिए और उन्हें पूरी तरह से इराकी ज़मीन को छोड़ देना चाहिए। आपको याद दिला दूं कि हाल ही में इजराइल फ़िलिस्तीन जंग के बाद इराकी रेजिस्टेंस ग्रुप हशद शाबी ने ऐलान किया था कि अगर ऐसी जंग फिर से शुरू होती है तो वे इजराइल के खिलाफ और फ़िलिस्तीनियों के समर्थन में जंग में शामिल होंगे। इसी तरह से यमन के हूथियों ने भी ऐलान किया हुआ है कि आने वाली मुमकिना इजराइल फ़िलिस्तीन जंग में इजराइल के खिलाफ जवाबी हमले करेंगे। इसी बीच वाशिंगटन से एक बड़ी अहम खबर आई है। इराक के नेशनल सिक्योरिटी सलाहकार कासिम अल आरजी ने इस बात पर जोर देते हुए कि उनके मुल्क को अमेरिका के लड़ाका फ़ौजियों की ज़रूरत नहीं है, इशारों में अमरीकी फ़ौजियों के मुल्क से निकलने की तारीख का ऐलान किया है। कासिम अल आरजी ने, जो अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक बातचीत के चौथे मरहले की बात में शामिल होने के लिए वाशिंगटन के दौरे पर हैं, इशारों में मुल्क से अमरीकी फ़ौजियों के निकलने की तारीख की खबर दी है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि इराक ने अमरीकी अफसरों को बता दिया है कि उसको अपनी ज़मीन पर गैर मुल्की लड़ाका फ़ौजियों की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने जोर दिया कि 31 दिसंबर 2021 के दिन का अलग ही मज़ा होगा। आपको बता दूं कि 23 जुलाई को अमरीकी और इराकी फॉरेन मिनिस्टर्स की लीडरशिप में स्ट्रेटेजिक बातचीत शुरू हुई थी। आखिर में आपको बता दूं कि इराक में हाल ही में अमेरिका के ख़िलाफ़ किस तेज़ी से हमले बढ़े हैं। बगदाद के ग्रीन जोन में अमरीकी एम्बेसी, उसकी ऐन उल असद छावनी समेत सभी छावनियाँ, बगदाद और अरबिल एयरपोर्ट के साथ अमरीकी एयरबेस और मुल्क में अमरीकी फ़ौजियों के कारवानों पर हमलों की तादाद बढ़ी है। हाल ही में सीरिया इराक बॉर्डर पर दोनों तरफ इराकी रेजिस्टेंस ग्रुप के ठिकानों पर अमरीकी हमलों के बाद मुल्क भर में अमरीका के ख़िलाफ़ बहुत गुस्सा है। कल ही इराक के रेजिस्टेंस ग्रुप ने अरबिल के नज़दीक अल हरीर अमरीकी फ़ौजी छावनी पर ड्रोन हमले की खबर दी है। इराक की अरबी ज़बान की लिवाउस सायरीन वेबसाइट ने अपने टेलीग्राम पेज पर खबर दी थी कि अरबिल शहर में अमरीका की अल हरीर छावनी पर फ्राइडे को सुसाइड ड्रोन जहाज़ से हमले किए गए हैं। बयान में इस हमले की हशद शाबी के ज़रिए जिम्मेदारी भी ली गई थी। बयान में कहा गया था कि अल हरीर छावनी, जहां पर डरपोक अमरीकी फ़ौजी, उसके जासूस और उसके एजेंट पनाह लिए हुए हैं, उन्होंने हमला किया है। आपको बता दूं कि जब मैंने 2003 में अमेरिका के ज़रिए इराक़ पर हमले वाली जंग दूरदर्शन के लिए कवर की थी, तब ईरान बॉर्डर से अरबिल पहुंचने से पहले अल हरीर छावनी देखी थी, जो सड़क के किनारे पर मौजूद है, जहां बड़ी तादाद में अमरीकी हेलीकॉप्टर्स मौजूद थे।
इस बयान में कहा गया है कि ये ऑपरेशन फ्राइडे सुबह 2 बजे किया गया और इसमें खुदकुश यानी सुसाइड और हथियारबंद ड्रोन जहाज़ों का इस्तेमाल किया गया है। ड्रोन हमले से अमरीकी छावनी को काफ़ी नुकसान पहुंचने की खबर थी। इससे पहले अरबील हवाई अड्डे पर अमरीकी फ़ौजी छावनी को कई बार हमलों का निशाना बनाया जा चुका है। आपको बता दूं कि हाल ही में बगदाद के सदर सिटी में ख़तरनाक धमाके की जिम्मेदारी टेररिस्ट ग्रुप दाइश ने कबूल की थी। बगदाद के पूरब में मौजूद सदर सिटी पिछले मंडे को उस वक्त हिल गया था जब एक भीड़ भाड़ वाले बाजार में बम का जोरदार धमाका हुआ। इस हमले से कम 30 लोग के मारे जाने और 60 के जख्मी होने की खबर थी। इससे एक दिन पहले ही सोशल मीडिया पर एक खत वायरल हुआ था जिसमें धमकी दी गई थी कि बकरीद से पहले सदर सिटी और काज़मिया जैसे बगदाद के इलाकों को निशाना बनाया जा सकता है। आपको बता दूं कि बगदाद के इन दोनों इलाकों में शिया कम्युनिटी के लोग मेजॉरिटी में रहते हैं। इराक़ में सियासी एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिका इराक़ में न सिर्फ अपनी फ़ौज की शक्ल में मौजूद है बल्कि वो वहाँ टेररिस्ट ग्रुप्स को भी मदद करता है। हमने आपको पहले भी बताया है कि 2014 में अमेरिका के जहाज़ों के ज़रिए इराक़ में दाइश टेररिस्ट को हथियार पहुँचाए गए थे, जिसकी वीडियो और फ़ोटो पब्लिक डोमेन में मौजूद है। अब हाल ये है कि इराक़ी अवाम अमेरिका से इस हद तक नफ़रत कर रहे हैं कि वो अपने प्राइम मिनिस्टर मुस्तफ़ा अल-काज़मी या फ़ॉरेन मिनिस्टर फवाद हुसैन के ज़रिए अमेरिका को कोई भी बहाना मुहैया करने वाला बयान भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं हैं। वो ऐसा कोई बयान पसंद नहीं कर रहे जिससे अमेरिका को अपनी फ़ौजें मुल्क में बाकी रखने का बहाना मिल सके। अब ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि कल वाइट हाउस में जो बाइडन से मुलाकात के दौरान इराक़ी प्राइम मिनिस्टर मुस्तफ़ा अल-काज़मी इराक़ी अवाम के जज्बात और मांग के मुताबिक बात करते हैं या अमरीकी एजेंट के तौर पर जो बाइडन को खुश करने वाली बात करते हैं। इराक़ में बहुत लोग मुस्तफ़ा अल-काज़मी पर खुलकर अमेरिका का एजेंट होने का इल्ज़ाम लगाते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।